लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बीगो लाइव पर बतौर होस्ट या मेज़बान काम करने वाली पाकिस्तानी लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल की शिकायत का तांता बंध गया है। घर बैठे माहाना कम से कम 20,000 रुपये कमाना किसे बुरा नहीं लगता। मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि बस हर रोज़ 3 से 4 घंटे ऑनलाइन आकर लोगों से बातें करनी है और उनको एंटरटेन करना है और आप कम से कम 20,000 रुपये माहाना कमा सकते हैं। सनम कराची के एक निजी स्कूल में मामूली तनख्वाह पर बतौर टीचर काम करती थी और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वाकिफ़ न थी, अलबत्ता सोशल मीडिया की बहुत शौकीन थी। इनकी दोस्त ने इन्हें लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बीगो लाइव से मुतारिफ़ करवाया, लेकिन सनम ये नहीं जानती थी कि इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होने वाली ये एप्लीकेशन इनके इस्तेहसाल का बाइस बन जाएगी। वो कहती हैं कि मैंने बीगो लाइव सन 2018 में इस्तेमाल करना शुरू की और इस पर आने का मकसद बस अच्छा वक्त गुजारना था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद मैं बीगो लाइव की होस्ट यानी मेज़बान बन गई और अपनी ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दी। बीगो पर आप लाइव आकर लोगों को महसूस करते हैं और इनसे बातें करते हैं। वो आपको वर्चुअल डायमंड्स की शक्ल में गिफ्ट भेजते हैं जिन्हें वो असल रकम अदा करके ख़रीदते हैं। सनम का ताल्लुक एक मुतवस्सित और क़दामत पसंद घराने से था, इसलिए वो अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अपना मुकम्मल चेहरा नहीं दिखाती थी। सनम कहती हैं कि मुझे बीगो की सबसे अच्छी बात यही लगती थी कि इस पर कैमरे के सामने आकर बात करने की शर्त नहीं थी और आप अपनी असली शनाख्त जाहिर किए बगैर भी इस पर होस्ट बन सकते थे। बीगो पर हर कोई अपना लाइव सेशन कर सकता है, लेकिन आप इससे सिर्फ इसी सूरत पैसे कमा सकते हैं जब आप बीगो के नामजद नुमाइंदों, जिन्हें रिक्रूटर्स कहा जाता है, उनके साथ अपने आप को रजिस्टर करवाएं। वो कहती हैं कि शुरू में तो सब अच्छा था, मैं इसके ज़रिए लोगों से बातें करती थी। फिर एक मरतबा मेरे ब्रॉडकास्ट पर एक शख्स आया जिसने एक बड़ी रकम मेरे ब्रॉडकास्ट पर खर्च की और बाद में इनबॉक्स में मैसेज किया और मुझसे कहा कि मैंने आप पर इतनी बड़ी रकम खर्च की है, अब आप मुझसे दोस्ती करें और मुझे अपनी तस्वीर भेजें। मैंने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हें इतने पैसे खर्च करने को नहीं कहा था, तुमने जो किया अपनी मर्ज़ी से किया। इसका जवाब में उसने मुझसे कहा कि तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि कोई फजूल में किसी पर इतना खर्चा नहीं करता। अब या तो तुम मेरी बात मानो, वरना जो पैसे मैंने तुम्हारी ब्रॉडकास्ट पर खर्च किए हैं मुझे वो वापस करो। दरअसल बीगो सारिफ जो रकम वर्चुअल डायमंड्स की शक्ल में खर्च करते हैं वो मेज़बान के अकाउंट में बीन्स की शक्ल में डाल दी जाती हैं और इन बीन्स की तादाद के हिसाब से बीगो कंपनी की जानिब से इनको महीने के आखिर में रकम अदा कर दी जाती है। सनम बताती हैं कि बीगो का मॉडल ऐसा है कि रकम खर्च करने वाला सारिफ जो एक ब्रॉडकास्ट पर पैसे खर्च करते हैं, इसमें से कुछ बीगो कंपनी रखती है और एक हिस्सा आपका रिक्रूटर रखता है और एक हिस्सा आपको मिलता है। सनम कहती हैं कि अब फ़र्ज़ करें कि किसी ने मेरी ब्रॉडकास्ट पर 5 लाख रुपये खर्च किए और इसमें से मेरे हिस्से में 1.5 लाख आया है, तो मैं उस शख्स को 5 लाख रुपये कैसे वापस कर सकती हूँ। जब मैंने उसके मुतालबात मानने से इनकार किया तो उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि या तो मैं उसके पैसे वापस करूँ, वरना वो मेरे घर आ जाएगा और मेरी जाली तस्वीर बनाकर लीक कर देगा और मुझे बदनाम करेगा। उसने मेरे ब्रॉडकास्ट पर मौजूद दूसरे सार्फिन से भी झगड़ा शुरू कर दिया कि वो मेरे ब्रॉडकास्ट पर कोई रकम खर्च न करें। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इसमें कोई भी आपकी मदद नहीं करता, आपका रिक्रूटर भी। सनम कहती हैं कि इन वाक़यात से तंग आकर मैंने बीगो पर होस्टिंग ही छोड़ दी। इसी तरह कश्फ सन 2017 पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा थी और जब अपने तालीमी खर्चे पूरे करने के लिए किसी पार्ट टाइम जॉब की तलाश में थी, जब इन्हें बीगो लाइव के बारे में मालूम हुआ। वो कहती हैं कि मैंने जब बीगो इस्तेमाल करना शुरू किया तो पाकिस्तान में ज़्यादा लोग इससे वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए उस वक्त बीगो पर मौजूद मवाद भी काफ़ी अच्छा था और एंटरटेनिंग होता था। फिर कुछ अरसे बाद पनिशमेंट पीके का सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ 2 बीगो मेज़बान एक साथ ऑनलाइन आते हैं और मुकाबला करते हैं कि किस पर ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएंगे। फिर जीतने वाला हारने वाले को ऐसी सज़ा देता है जो हर सूरत उसे पूरा करनी होती है। कश्फ ने बताया कि अक्सर ये मुकाबले आपके रिक्रूटर ही रखवाते हैं और मेरे भी रिक्रूटर ने मेरा ऐसा ही एक मुकाबला एक और मेज़बान के साथ रखवाया जो आजकल बीगो पर काफ़ी मशहूर है। मैं ये मुकाबला हार गई, जिसके बाद जीतने वाले लड़के ने कहा कि मैं बतौर सज़ा कैमरे की तरफ अपनी पीठ करके उठक बैठक करूँ। मुझे यह सज़ा निहायत गैर मुनासिब लगी, इसलिए मैंने इसे करने से इनकार कर दिया। उस लड़के ने लाइव कवरेज के दौरान ही मुझसे बदतमीज़ी शुरू कर दी, जिसके बाद मैंने सेशन ख़त्म कर दिया। कश्फ के मुताबिक बीगो सार्फिन एक आम सेशन के निस्बत पीके पनिशमेंट पर ज़्यादा गिफ्ट भेजते हैं ताकि अपने पसंदीदा मेज़बान को जितवा सके। उन्होंने बताया कि उस सेशन के बाद मुझे मेरे रिक्रूटर का फ़ोन आया और मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने मुझसे कहा कि मेरा काम लोगों को एंटरटेन करना है और इसके लिए मुझे वो सज़ा कर लेनी चाहिए थी। उसने मुझे कहा कि अगर मैं इस तरह करती रही तो मुझे पीके पनिशमेंट के मुकाबले नहीं दिए जाएंगे। कश्फ ने कहा कि वो ये समझ गई थी कि वो इस ब्रॉडकास्ट से हासिल होने वाले मुनाफे में शराकतदार हैं, इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मुनाफा कैसे भी कमाऊँ। कश्फ ने बताया कि इसके कुछ ही अरसे बाद इन्हें पीके के मुकाबले मिलना बंद हो गए और फिर वो अपने माहाना टारगेट पूरे करने में भी नाकाम रही, जिसके बाद इन्होंने बिलाखिर बीगो लाइव को खैरबाद कह दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।